अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया को मुश्किल वक्त में इकट्ठा करने की बजाय मजीद तकसीम कर दिया है। चीन और अमेरिका के माबैन सर्द जंग का बाकायदा आगाज होने के बाद अब इस आलमी तकसीम का असर मुस्लिम ममालिक पर भी देखने को मिल रहा है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगरचे माजी में भी मुसलमान ममालिक कशीदा सूरत हाल का शिकार रहे हैं, लेकिन ये नौबत आज तक नहीं आई कि एक नई OIC की बात इस कदर शिद्दत से की गई हो। हालांकि 1974 में पाकिस्तान ने उम्मा के इत्तेहाद की खातिर न सिर्फ बांग्लादेश को कबूल किया, बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दो लख्त करने वाले बांग्लादेशी लीडर शेख मुजीबुर रहमान को लाहौर में वेलकम भी किया। ईरान और सऊदी अरब जैसे मुखालिफिन भी OIC के इजलासों में इकट्ठे बैठते आए हैं, मगर आज मुस्लिम उम्मा में तफरीक इस हद तक बढ़ चुकी है कि वाज़े तौर पर दो ब्लॉक नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि पिछले चंद सालों से ईरान और अरब ममालिक में कशीदगी जंग की नौबत तक पहुंच गई, मगर मौजूदा वक्त में तुर्की की तरफ से उठाए गए बाज इकदामात की बदौलत आज अरब ममालिक, खासकर सऊदी अरब और UAE तुर्की को अपनी बका के लिए बड़ा खतरा समझ रहे हैं। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ईरान और अरब ममालिक के माबैन कशीदगी आने वाले वक्त में कम होगी और हो सकता है कि अरब और ईरान आपस में मिल बैठकर अदम जारहियत का मुआहिदा भी कर लें। इस सिलसिले में चीन ने रूस की मदद से मशरिक़ वुस्ता में अपने किरदार को बढ़ाते हुए पसे पर्दा काम शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन मशरिक़ वुस्ता और ईरान का बड़ा मुआशी शराकतदार बन चुका है। यहाँ अगर आपके जहन में ये बात आए कि अरब ममालिक तो अमेरिका के पिट्ठू हैं और इससे जान नहीं छुड़ा सकते, तो इसके पीछे अरब ममालिक का वो खौफ व खतरात हैं जो उन्हें ईरान की तरफ से दरपेश हैं। यानी अमेरिका और अरब ममालिक के माबैन जो सिक्योरिटी मुआहिदा है, इसकी बुनियाद ही ईरान है, और अगर चीन की मदद से ईरान और अरब ममालिक कोई अमन मुआहिदा कर लेते हैं तो फिर अमेरिका मशरिक़ वुस्ता से आउट हो सकता है, और चीन ने इस पर वर्क स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, ईरान अब अरब ममालिक के लिए इतना खतरा नहीं रहा जितना कि वो तुर्की को समझ रहे हैं। मैं अपनी इस बात को इस दलील के साथ आपके सामने रख रहा हूँ कि UAE ने इसराइल के साथ मुआहिदा करने के फौरी बाद ये बयान जारी किया है कि इसराइल से दोस्ती का मकसद किसी सूरत भी ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बनाना नहीं है। यूं अब UAE की खारजा पॉलिसी से ईरान मुखालिफ अंसर कम होता जा रहा है और मुस्तकबिल में UAE की पॉलिसी ही सऊदी अरब को फॉलो करना पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब यमन से लेकर फ़लस्तीन तक और कश्मीर तक अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो कोई बात करे और UAE इसके मौक़िफ़ को मान ले। इसकी वाज़ेह मिसाल UAE की तरफ से यमन में ईरान नवाज हौसी बागियों के खिलाफ जारी लड़ाई से अपनी अफवाज को वापस बुलाना है, और इसके बावजूद सऊदी अरब ने उफ तक ना की है। यूं ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अया है कि UAE जो कुछ भी कर रहा है वो ईरान का मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि वो ये सब कुछ तुर्की से लड़ने के लिए कर रहा है। ये बात दुरुस्त है कि ईरान के मामले में जो नरमी इस वक्त UAE में पाई जा रही है, इसका असर सऊदी अरब में कम दिखाई देता है, लेकिन तुर्की फैक्टर की वजह से बहुत जल्द सऊदी अरब भी ईरान से मामला ठंडा करने की कोशिश करेगा, और दूसरी जानिब ईरान भी यही चाहता है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक इसके रास्ते में ना आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की से UAE या सऊदी अरब के क्या खतरात लाहक हैं कि वो उर्दगान का मुकाबला करने के लिए दहाइयों से दुश्मन समझे जाने वाले ईरान से कशीदगी कम करना चाह रहे हैं। इसका जवाब बिल्कुल सादा सा है, और वो है तुर्की। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात में तुर्की का अपना एक किरदार रहा है। शाम और लीबिया में तुर्की अब भी मुतहर्रिक खिलाड़ी है और अरब बादशाहतों के मुकाबिल खड़ा है। इसके अलावा तुर्क सदर की जानिब से खिलाफत उस्मानिया की बहाली के इशारे। दोस्तों, UAE, सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक खिलाफत का हिस्सा रहे हैं, तो वो भी तुर्की की जानिब से उठाए गए हालिया फौरी इक़दामात से सख्त परेशान दिखाई दिए। इस परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में तुर्क खिलाफत की अजमत को दिखाने वाले ड्रामा अर्तगरल को दिखाने पर पाबंदी है। यूं अरब ममालिक किसी सूरत भी
तुर्की के बढ़ते हुए असर को कबूल करने के मूड में नहीं है। तुर्की और अरब ममालिक में कशीदगी की वजह सिर्फ खिलाफत की बहाली का खौफ ही नहीं, बल्कि सऊदी अरब और यूएई की तरफ से जब ईरान के साथ ताल्लुक की सजा देने के लिए कतर का हुक्का पानी बंद किया गया था, तो उन्हें उम्मीद थी कि कतर बहुत जल्द घुटनों के बल आकर गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कतर की मदद को तुर्की आगे आया और यूं कतर के खिलाफ न सिर्फ सऊदी अरब और यूएई को शिकस्त हुई, बल्कि अरब ममालिक में ऐसी दरार आई कि जिसका नुकसान अभी तक पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, जहां तक पाकिस्तान, जिसके सऊदी अरब और यूएई से बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इन दोनों अरब ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे वो मुआशी मुश्किलात हों या फिर कश्मीर का मामला हो। पाकिस्तान और इन अरब ममालिक में तनाव की बड़ी वजह तुर्की फैक्टर है, न कि कश्मीर पर इन ममालिक की सर्द मोहरी, जिसका वाज़ेह सबूत इस वक्त मिलता है जब पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई ने मलेशिया में होने वाली समिट से रोक दिया था, क्योंकि अरब ममालिक के ख्याल में इसका मकसद तुर्की को मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर लॉन्च करना था। तुर्की और अरब ममालिक में कशीदगी अब इस नहज तक पहुंच चुकी है कि यूएई लीबिया और बहिरा रूम में तुर्की के खिलाफ मिस्र और यूनान के साथ इल्हाक कर रहा है, तो वहीं तुर्की से मुकाबले की खातिर ही पड़ोस में बैठे हुए ईरान से अमन की बात भी कर रहा है। अब इन हालात में पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के साथ गर्मजोशी दिखाने पर अरब ममालिक पाकिस्तान से हाँ या ना में जवाब सुनना चाहते हैं। आज सऊदी अरब यूएई के पीछे खड़ा नजर आता है और यूएई फ्रंट पर यह दुरुस्त है कि सऊदी अरब को पाकिस्तानी अफवाज की सख्त जरूरत है और वो किसी सूरत भी एक ऐसे दोस्त को नहीं खोना चाहेगा जो इस पर मर मिटने को तैयार है। मगर यूएई के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन कमजोर है। यूएई पाकिस्तान को इधर या उधर का पैगाम दे चुका है और अब ये पाकिस्तान पर मुनहिसर है कि वो कौन सा रास्ता अपनाता है। सऊदी अरब की ये कोशिश जरूर है कि पाकिस्तान को समझाया जाए और शायद वो पाकिस्तान जैसे दोस्त की कुर्बानी देने से बच जाए। पाकिस्तान आर्मी चीफ और डीजीएसआई सऊदी अरब के दौरे पर हैं। कश्मीर पर हिमायत जरूर मिलेगी जितने के माजी में मिलती रही है, मगर तुर्की के मामले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और यही यूएई सऊदी अरब को मनवाने का टास्क दे चुका है। अब आने वाले दिन बहुत अहम हैं, क्योंकि जब आर्मी चीफ वतन वापस पहुंचेंगे तो फिर पता चलेगा कि अर्तगरल सीरीज की बाकी 7 पीटीवी पर उर्दू डबिंग में नशर होती हैं या कि वही होता है जो कि दिसंबर में मलेशिया समिट के मौके पर किया गया था। अब देखना होगा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक इसी तरह से बेहतर रहते हैं या फिर शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद जो हालात कशीदा हुए हैं इनमें मजीद कोई बढ़ावा आता है। पाकिस्तान तुर्की का साथ देता है या फिर सऊदी अरब की दोस्ती को बहाल रखता है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। सो दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है? क्या सऊदी अरब फिर से पाकिस्तान को मजबूर करेगा तुर्की को छोड़ने के लिए, या फिर ये है कि इस दोस्ती को भी कबूल करते हुए कोई नई शराइत आद करेगा? इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।